बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी सेफ एंड फाइन एट होम। मेरा नाम है कोमल और हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजबरा। बीएस सेकंड सेमेस्टर का ये कोर्स है मैथ 304। इसके अलावा बीएस सीएस फोर्थ सेमेस्टर में भी हम यही कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। आज है हमारा थर्ड लेक्चर नंबर 2 की जो सबसे एसेंशियल बात थी, जो सबसे ज़रूरी थी, वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको आज हम दोबारा से नेक्स्ट कैरी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सारा आज हमने काम करना है। बहुत इजी है आज का लेक्चर और बहुत ही फन बेस्ड है। अगर आप लोगों ने अच्छे से मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया है तो आज का लेक्चर बहुत ही इजी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम कुछ नई टर्म्स जो हैं वो आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है। तो यहाँ मेरे पास कुछ 4 टाइप्स हैं, यही हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस करनी है और इसकी एप्लीकेशंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का लेक्चर इनकी एप्लीकेशंस पर ही है। तो पहली जो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, a square matrix A is said to be a periodic matrix of period K if A K plus 1 is equal to A। A K plus 1 का मतलब है कि अगर आपका यहाँ पर आता है सपोज 3 plus 1 यानी कि A4 is equal to A, यानी कि हम A की पावर 4 लेते हैं। 4 लेने का मतलब ये है कि हम A को हमने 4 टाइम्स खुद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है और जब हम ये कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन तो हमें वापस हमारा क्या मिल गया है? ओरिजिनल मैट्रिक्स A मिल गया है। अगेन हमें अपना मैट्रिक्स मिला है ओरिजिनल, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था A ये किस पीरियड का है? ऑफ पीरियड 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपके पास क्या है? सेम हम यही लिखेंगे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके साथ क्या हो कि अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लें तो वापस आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिले तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरह नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसकी P पावर लिखा है यानी कि आप कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये P में कोई भी हो सकती है, आप स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पावर 4 5 कोई भी हो सकती है। आप कितनी पावर लें कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? एक ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स बन जाए। और उस P को हम क्या कहेंगे? फिर इंडेक्स कहेंगे। P आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4, किसी पे भी जाके आपका जो है रिजल्ट 0 आंसर आ सकता है। उसके बाद लास्ट है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? अगर आप किसी मैट्रिक्स का यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर लें यानी कि उस मैट्रिक्स को एक दफ़ा उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं और रिजल्ट में आपके पास क्या आए, ये क्या होता है? दिस इज व्हाट कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर लें तो आपके पास रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? उस ए मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आपके पास इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। आपने ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स उसको शो करो या आइडेम्पोटेंट या नीलपोटेंट या इन्वोलेटरी, कोई भी आपको शो करने का कहेगा तो आप इजीली कर लेंगे। तो मेन आपने सिर्फ ये जो मैंने रेड से बोल्ड करके भी लिखती हैं इनको आपने अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पिछले लेक्चर तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, होपफुली कि आपके अच्छे से हो गए हों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारे पास, ये बहुत ही इजी है। हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं इसके। आपको ये गिवन है और आपने शो क्या करना है? आपने शो करना है कि A स्क्वायर -4A -5I इज इक्वल टू 0। ये आपने सॉर्ट आउट करना है, इसको 0 के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको करना बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपके पास इसको हम लिख लेते हैं आपके रिजल्ट को जो गिवन है। गिवन आपके पास क्या है? A स्क्वायर -4I -5I
ये आपको 0 के इक्वल गिवन है, इसको आप इस तरह 0 कर लें। ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका मैट्रिक्स ए है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्योंकि हम ले रहे हैं ए स्क्वायर, तो हम ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a, तो ये आप लिख लेंगे बाहर 4 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके ए मैट्रिक्स से, और ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं दोबारा से, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। उसके बाद माइनस 5i। अब i आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर क्या लेंगे, ऑर्डर आपको क्या लेना चाहिए, ये आपके पास ए कौन से ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि ये तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब आपके पास उसके एडजेसेंट जो भी मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या हो, उसी ऑर्डर का हो। ठीक है, तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए, इस तरह एडिशन का भी यही रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा ले रहे हैं, हम ये भी 3 क्रॉस 3 का ही ले रहे हैं, 0 1 0 और 0 0 1। ये सारा रिजल्ट मैंने इसको लिख लिया है, इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ये 0। अब हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, और वही मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 जमा 2 2 4 जमा 2 2 4। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 जमा 2 1 2 जमा 2 2 4। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ तक हो गया आपका, पहला हमने कर लिया है। इसी तरह सेकंड अब हम करने लगे हैं, 2 1 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम अब जल्दी से कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 1 2 2 1 2 और 2 2 4, फिर 2 2 4 1 1 1 और 2 2 4। फिर हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2 2 4 2 1 2 और 2 1 2। फिर अब रह गई है हमारी लास्ट रो, इसको हम बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहली रो आखिरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरह आ जाएगा आखिरी रो को सेकंड कॉलम से, 2 2 4 2 1 2 और 2 1 2। इसी तरह 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 1 1 1 माइनस। अब हमने क्या करना है, 4 को इसकी हर एंट्री के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8, फिर 4 2 8 4 2 8 4 1 4 4 2 8, फिर 8 8 और फिर 4 1 4। ठीक है, अब हमने इस 5 को क्या करना है, 5 को भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बाकी 0, फिर ये 5 और 0 0 0 और ये 5 और इज इक्वल टू 0। 4 और 4 8 और 1 आपके पास कितने हो गए, ये 9, 4 और 2 6 और 7 और ये हो गया आपके पास 8, फिर 4 और 2 6 और फिर आपके पास 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 4 8 और 1 9 हो गए, और ये भी मोस्ट प्रॉबेबली 8 है, ये भी और ये भी 8 है, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है,
माइनस इन मैट्रिक्स को अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी इनको सॉल्व कर लेते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं कि हम बारी बारी कर लेते हैं। पहले हम इन दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होती है, पहली एंट्री पहली के साथ जो है हल होगी और दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, हर एक जो एंट्री है वो अपने दूसरे मैट्रिक्स की जो उसकी रेलिवेंट एंट्री होगी उसके साथ सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो 9 - 4 कितने हो गए, थोड़ा सा एक स्टेप में डायरेक्ट कर रही हूँ, 9 - 4 5, 8 - 8 0, 8 - 8 0, ठीक है, फिर 8 - 8 0, 9 - 4 5 और 8 - 8 0, फिर 8 - 8 ये भी 0 हो गया, 8 - 8 0 और 9 - 4 ये आपके पास स्टूडेंट्स हो गया 5 और -5 0 0 0 5 0 0 0 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, अब तो क्लियरली हमारे जो रिजल्ट है आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5 - 5 0 0 - 0 ये सारी एंट्रीज तो 0 हो जाएंगी, फिर ये भी 0, 5 - 5 0 0 0 - 0 ये भी 0, ये भी 0 और 5 - 0 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया है 0। आपने यही प्रूव करना था कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 मैट्रिक्स और वही आपका आ गया। तो ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें आपने मल्टीप्लाई रिजल्ट्स को करने के बाद कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक 0 मैट्रिक्स प्रूव करना था और वो आपने प्रूव कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स और ये जो अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनकी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये भी अगेन 3x3 का है, ये है 1 - 2 - 6 -3 2 और 9 2 0 और -3। अच्छा, इसके लिए आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है ये मैट्रिक्स क्या है, इज पीरियोडिक, कि ये मैट्रिक्स आपके पास पीरियोडिक है, हैविंग पीरियड 2। अच्छा, इसका पीरियड उसने कहा है 2 है, ऑलरेडी उसने बता दिया है हमें और हमने शो करना है कि ये क्या है, पीरियोडिक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, पीरियोडिक की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आप उसकी वहाँ तक पावर्स लेनी है कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। तो उसने क्या कहा है, हैविंग पीरियड 2, यानी कि इसका पीरियड क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर ये 2 आएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 आएगा तो 2 + 1 यानी कि 3 A³ इज इक्वल टू A, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स A का क्यूब लेना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि आया ये ओरिजिनल मैट्रिक्स A आता है कि नहीं आता। अगर क्यूब लेने पे ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो फिर हम ये शो करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये मैट्रिक्स जो A है ये क्या है, पीरियोडिक है, हैविंग पीरियड 2। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली क्यूब लेना है। जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, आज का लेक्चर सारा किस चीज़ पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गई है तो ये क्वेश्चन हल करना बहुत ईजी है। तो हमने फाइंड करना है A³ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम A² फाइंड कर लेते हैं। तो A² के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A हमारे पास है 1 - 2 - 6 -3 2 और 9 2 0 -3। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 - 2 - 6
-3, 2 और 9, 2 0 -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस मैट्रिक्स से, तो क्या होगा रिजल्ट? आपको पहली रो को सबसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 1, 3 2 6 और 6 2 12। जब हम माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -12। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 1 2, 2 2 4 और 6 0 0। फिर हम इसको लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 6 1 6, 9 2 18 और 6 3 18। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 3 1 आपके पास आ जाएगा 3, 3 2 6 और 9 2 18, 3 2 6, 2 2 4, 9 0 0 और 6 3 18, 9 2 18 और 9 3 27। अब हमारे पास है लास्ट रो। इस लास्ट रो को हमने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2, 3 0 0 और 3 2 6, फिर 6 2 12, 9 0 0 और 3 3 9। अब हम इसको लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, 6 2 12, 9 0 0 और 3 3 9। ये आपके पास क्या आ गया है? 6 और 1 7, 7 और 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? मोस्ट प्रॉबली -5। 6 और 2 आपके पास -4 और 2 आपके पास -6 हो जाएंगे। 18 और 18 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? -6 ही बचेगा। 6 और 3 9, 18 में से 9 जाएंगे तो आपके पास बाकी पॉजिटिव 9 ही बचेंगे। 6 और 4 10 हो जाएंगे। 18 और 18 कितने हो जाएंगे? 36। बाकी कितने बच जाएंगे? मोस्ट प्रॉबेबली 9। 6 में से 2 जाएंगे तो ये 4, 12 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 3 और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? 3। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है? ये आपके पास आ गया है a², लेकिन हमने क्या लेना है? हमने लेना है क्यूब, क्योंकि अभी तक हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स a नहीं आया है, अभी तक ये कोई और मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे? a² को एक दफ़ा फिर a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास एट द रिजल्ट क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल ये चेक इन होगा कि a³ ओरिजिनल मैट्रिक्स a आता है कि नहीं आता। तो इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैट्रिक्स A के साथ। 1 -2 -6 -3 2 और 9 2 0 -3। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन की गेम है, लेकिन हम फिर भी चेक इन कर लेते हैं कि क्या है। 5 6 आपके पास हो जाएगा 5, 6 3 18 और 6 2 12। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 5 2 10, 6 2 12 और 6 0 0। 5 6 30, 6 9 इज इट 54 54, 6 9 सॉरी दिस इज 6 3s are 80। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये आ जाएगा 9 1 9, 10 3 30 और 9 2 18। फिर हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये आ जाएगा 9 2 18, 10 2 20 और 9 0 0, 9 6 54, 10 9 दिस इज 90। ओके, 9 3s are दिस इज 27। अब हम लास्ट रो को तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास क्या है? 4 1 4, 3 3 9 और 3 2 6, 4 2 8। पॉजिटिव 8 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 और फिर 3 0 0। फिर इसके बाद हम लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, तो 6 4 आपके पास कितना होता है? आपके पास 24 आ जाएगा। माइनस माइनस जमा, तो ये आपके पास पॉजिटिव 24 आ जाएगा। 9 3 27 और 3 3 जमा का 9 आ जाएगा। अब है हमारा फाइनल रिजल्ट निकालने का टाइम। इससे हमारे पास क्या आना चाहिए? ओरिजिनल मैट्रिक्स A, यानी कि इसकी एंट्रीज आनी ही आनी चाहिए।
चलिए जी देख लेते हैं। आपके पास आ गया 18, 12 और 5 माइनस माइनस जमा हो जाएंगे, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, 17, तो 18 माइनस 17 आपके पास क्या आ जाएगा 1। पहली एंट्री आप चेक कर सकते हैं कि वो भी आ गई है। तो उसके बाद 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितने हुए माइनस का 2, फिर 30 और 18 48, 48 में से 54 जाएंगे तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे 2 और 4 6, आपके पास -6 होगा। 18 और 9 27, 27 में से 30 जाएंगे आपके पास बचेगा -3, 18 में से 20 जाएंगे तो इनके 20 में घटाए जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2, 90 है आपके पास। 27 और 54 कितने हो जाएंगे 7 8 9 10 11, 2 3 और 5 6 7 8, 81, तो 90 में से 81 जाएंगे तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे, बाकी आपके पास 9 बचेगा। 4 और 6 10, 10 में से 9 जाएंगे तो आपके पास -1 बचेगा। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। और 24 और 9, 24 और 9 कितने हुए 33, 33 में से 27 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे मोस्ट प्रॉबेबली 6, 6 इज इट 6, एक मिनट रोकिएगा। तो अब हम कर रहे हैं लास्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 2 4 0 0 0 और 3 0 0। अब इस तरह 6 2 आपके पास हो जाएगा 12, 9 0 0 और 3 3 9। इनको हम हल कर लेते हैं। 6 और 1 आपके पास हो जाएंगे 7, 7 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 6 और 2 आपके पास हो जाएंगे, 4 और 2 आपके पास हो जाएंगे 6, 18 और 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -6, 6 और 3 9, 18 में से 9 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 9, 6 और 4 10, 18 और 18 36 हो जाएंगे और 36 में से 27 जाएंगे तो ये बचेगा 9, 2 -6 ये आपके पास आ जाएगा 4, -4 तो -4 ही आ जाएगा, -12 और जमा 9 ये आपके पास कितने आ जाएंगे -3 4 3 -3। ओके, ये आपके पास क्या आ गया है अब ए स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए था ए क्यूब चाहिए क्योंकि उसका पीरियड 2 है और ए क्यूब पे ही हमें क्या मिलेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो हमने क्या लेना है ए स्क्वायर को एक दफ़ा और ए से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर को बल्कि यहीं पर कर लेते हैं इसी स्टेप में, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब और फिर हम वो देखेंगे कि ए क्यूब ए के इक्वल आया है कि नहीं आया। ए स्क्वायर को हम वापस ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ए हमारे पास क्या है 1 -2 -6 -3 2 और 9 2 0 -3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स हैं लेकिन आप लोगों ने ध्यान से करने हैं। 5 1 आपके पास आ गया 5, 6 3 18 और 6 2 12। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10 जमा का 10 आ जाएगा, 6 2 12 और 6 0 0। फिर 5 6 30, 9 6 54 और 6 3 18। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं 9 1 9 10 3 30 9 2 18। फिर 9 2 18 10 2 20 और 9 0 0। 9 6 54 10 9 90 और 9 3 27। इस तरह 4 1 4। लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, -4 को 1 से किया है तो -4, 4 3 12 जमा का 12 आ जाएगा और 3 2 आपके पास आ जाएगा -6। -4 को -2 से किया है तो पॉजिटिव का 8 आ जाएगा, 4 2 -8 आ जाएगा और 3 0 आपके पास क्या आ जाएगा 0। इस तरह 6 4 आपके पास पॉजिटिव 24, 9 4 36 और 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा
जमा का 9। अब हमारे पास जो ए क्यूब है वो आपके पास क्या आना चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आना चाहिए, तभी जो आपका ए मैट्रिक्स है ये पीरियोडिक होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 18, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 यानी कि 17, 18 माइनस 17 हो जाएगा 1, 10 माइनस 12 आपके पास हो जाएगा -2, और 30 और 18 48, 48 में से 54 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा -6। उसके बाद 18 और 9 27, 27 में से 30 जाएंगे आपके पास -3 बचेगा। 20 और 18 आपके पास बचेगा 2। 54 और 27 आपके पास होंगे 81, 81 90 में से 81 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 9। 6 और 4 10, 10 में से 12 जाएंगे या 12 में से 10 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2। 8 और 8 0, 0 जमा 0 0 ही बनेगा। 9 और 24, 24 और 9 कितने हुए 33, 33 में से 36 जाएंगे आपके पास क्या बचेगा -3। अब आपने क्या देखना है कि ये मैट्रिक्स ए है कि नहीं है। मैट्रिक्स ए हम चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या है 1, ये भी 1 है, फिर -2 है, ये भी -2 है, -6 है, -3 है, 2 9 2 0 -3, सारी की सारी एंट्रीज आपकी वही हैं। यानी कि ये आपके पास क्या आ गया है मैट्रिक्स ए। कब आया है, जब आपने ए का क्यूब लिया है। क्यूब लेने पे इसने खुद को रिपीट कर लिया है। पीरियड का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ का वापस घूम के अपनी जगह पर आ जाना, पीरियोडिक होना, यानी कि एक चक्कर है, साइकिल है। तो ये ए क्यूब पे जब ये गया है 3rd पावर पे तो ये वापस क्या आ गया है मैट्रिक्स ए। तो A3 आपके पास आ गया है A3 को हम कैसे लिखेंगे, पीरियोडिक की हमने नोटेशन भी चेक की है तो हम लिखते हैं 2 + 1 = A। तो यहाँ से 2 यानी कि K हमारा क्या है, पीरियड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस A इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड 2 और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2। इस पर हम पीरियोडिक की हमने एप्लीकेशन कर ली है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है हमारे पास निलपोटेंट की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि शो करें कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट के लिए हमने क्या करना होता है, इसी तरह हमने पीरियोडिक जैसा काम करना है, यानी कि ए की पावर्स लेते जाना है। कर लेते हैं हम, ए की हमने पावर्स लेते जाना है और फिर हमने देखना है कि कौन सी पावर पे जाके वो क्या करता है, ज़ीरो मैट्रिक्स देता है। निलपोटेंट की यही डेफिनेशन है कि कब वो हमें ज़ीरो रिजल्ट देगा तो फिर ये हम बता देंगे कि वो निलपोटेंट है कि नहीं है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लग रहे हैं, बल्कि इतने नहीं हैं, इससे ज़्यादा लेंथी भी क्वेश्चन आगे आएंगे। 1 - 3 - 4, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपने एक ही रूल को चेक करना है और वो कौन सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन का। ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपने शो करना है कि ये क्या है, इज निलपोटेंट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। निलपोटेंट यानी कि इसको हमने ज़ीरो मैट्रिक्स बनाना है तो मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। लेट सबसे पहले तो हम इसको किसी मैट्रिक्स ए का नाम दे लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 - 3 - 4 -1 3 और 4 1 - 3 - 4। ठीक है, सबसे पहले हमने किसी ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब हम ए का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ए का स्क्वायर लेने से यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3 - 4 -3 -1 3 4 1 - 3 और -4, इसको इसी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 - 3 और -4। एंट्रीज आपने ध्यान से लिखनी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की गेम है। ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 3 1 3 4 1 4, फिर 3 1 3 3 3 9 4 3 12 4 1 4 4 3 12 4 4 16, जमा का 16 1 1 1 3 1 3 4 1 4
3 1 3, 3 3 9, 4 3 12। सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, 1 1 1। अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हुई है कि मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं। 3 1 3, 3 3 9, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12 और 4 4 16। ये हमने क्या लिया है, ए स्क्वायर लिया है अभी। तो ये आपके पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, 9 और 3 12, 12 12, ये भी 0 हो जाएगा। 4 और 12 16, 16 जमा 16, यानी कि नफ़ी का 16 और जमा का 16, ये क्या हो जाएंगे, अगेन 0। 3 और 1 4, नफ़ी का 4 और जमा का 4 0, 9 और 3 12, 12 माइनस 12 0, ये भी 0 और ये भी 0। 3 और 4, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0। तो जनाब ये देखें, आपका ए स्क्वायर लेने से ही आपके पास क्या आ गया है, 0 रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर आपका इंडेक्स क्या बना है, 2। 2 पावर में ही आपका जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बन गया है, निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स ऑफ 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए इज अनिलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट शो करना था, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये थी हमारी एप्लीकेशन ए जो कि निलपोटेंट के बारे में थी। उसके बाद है लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ ऑल अबाउट इन्वोलेटरी। इन्वोलेटरी हमारी आखिरी एप्लीकेशन है। इसमें आपने क्या शो करना होता है, अगेन आपने स्क्वायर लेना है और बराबर किस पे शो करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ी जाएगी। बाकी सारी आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी समझा दिए हैं और पीरियोडिक और निलपोटेंट की एप्लीकेशन भी कर ली है। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों ने खुद करनी है। होप आप लोगों को सब कुछ समझ अच्छे से आ गया होगा। अब आप लोगों ने जिस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वो है मल्टीप्लिकेशन की। इसका रूल याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है, हर एंट्रीज को ध्यान से लिखना है और ये 4 जो डेफिनेशंस हैं इनको अच्छे से याद करना है। आज के लेक्चर में कोई बात पूछने वाली हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।